देखना चाहिए? यहाँ एक तो रोड का थोड़ा है और बाकी बेरोजगारी यहाँ बहुत हो रही है और एक बड़ी समस्या है पानी की कि पिछले बार भी नहीं भर पाया तालाब और इस साल भी तालाब हमारा खाली है। तो सर कांग्रेस की नाराज़गी देखो अब गुटबाजी की वजह से होती है थोड़ी बहुत बात, जैसे कि उनकी स्थिति हुई है अभी चित्तौड़ में जैसे टिकट आया, ऐसी हालत कपासन में नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सर यही कहूँगी कि देखो वो अपने यहाँ के सांसद होके भी उनका टिकट कटा है, जैसा बवाल हुआ है तो ये तो गलत ही है। आपको भी उनके चंद्रमान जी की जो उनके साथ जो हुआ पीड़ा तो है। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग विधानसभा में जाकर वहां के लोगों से, वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज मैं कपासन विधानसभा में पहुंचा हूं और यहां पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आम लोगों से भी बातचीत करते हैं कि आखिर विधानसभा में क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन कुमावत है। क्या है आप कांग्रेस में? मैं महिला कांग्रेस नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, इस बार ये जो चुनाव की घोषणा हुई है, दावेदार भी कहीं घोषित हुए हैं, कहीं बाकी हैं। अपने यहाँ कपासन विधानसभा की क्या स्थिति लग रही है, किसके पक्ष में? सर यहाँ तो पूरा ही कांग्रेस के पक्ष में ही है, क्योंकि 5 साल अभी और देख लिए हैं जनता ने बीजेपी को जिता के कि उन्होंने क्या काम किए क्या नहीं किए। और कांग्रेस की स्थिति यहाँ बहुत ही मजबूत है और अच्छे तरह से आएगी और बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आएगी कांग्रेस सरकार। सरकार तो कांग्रेस की थी, भले विधायक जी तो काम। हाँ विधायक जी थे पर वो कुछ इतना कर नहीं पाए, कुछ उन्होंने काम नहीं किया है, सब कुछ गहलोत सरकार ने किया है, तो फिर उनका कोई अस्तित्व यहाँ अब बचा नहीं है। तो अब कांग्रेस को क्यों जिताएगी जनता? क्या ऐसे बड़े मुद्दे हैं या कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर, क्या सरकार की योजनाओं को लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे? जी बिल्कुल सर, सरकार की योजनाएं हैं, उनके द्वारा पेंशन स्टार्ट की गई जो बीजेपी सरकार में बंद कर दी गई, अभी महंगाई राहत काम के जो द्वारा उनको राहत दी गई है और बीजेपी ने इस तरह से कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ के बड़े मुद्दे क्या हैं लोकल विधानसभा के? ये बड़े इशू हैं जिनको दावेदारों को, प्रत्याशियों को विशेष तौर से देखना चाहिए। यहाँ एक तो रोड का थोड़ा है और बाकी बेरोजगारी यहाँ बहुत हो रही है। पढ़े लिखे युवा कोशिश ऐसे करते हैं कि यहाँ कुछ फैक्ट्री वगैरह कुछ ऐसी हो जहाँ रोजगार मिले, सबको इधर उधर जिंक दरिबा इधर जाना पड़ता है, जहाँ यहाँ कुछ ऐसी हो जो उनको रोजगार मिले तो वो चाहते हैं। और एक बड़ी समस्या है पानी की कि पिछले बार भी नहीं भर पाया तालाब और इस साल भी तालाब हमारा खाली है, तो कांग्रेस को ही जिताना चाहेगी कि वो पानी लाएंगे तो उनको वोट मिलेगा ज़रूर। एक अभी वर्तमान में जो टिकट वितरण को लेकर प्रदेश भर में अलग अलग जगह, चाहे बीजेपी की बात करें, अब मेन आपके कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में भी कहीं कहीं टिकट की जो नाराज़गी देखी जा रही है कई जगह, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर कांग्रेस की नाराज़गी देखो अब गुटबाजी की वजह से होती है थोड़ी बहुत, बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं। यहाँ स्थिति मजबूत है, गहलोत सरकार जिसको भी टिकट देगी कांग्रेस के द्वारा यहाँ से जिता कर ही भेजा जाएगा। तो वो गुटबाजी प्रभावी नहीं रहेगी चुनाव? नहीं सर बिल्कुल नहीं रहेगी, इस बार पूर्ण माहौल है कांग्रेस का, जैसे कि उनकी स्थिति हुई है अभी चित्तौड़ में जैसे टिकट आया, ऐसी हालत कपासन में नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। चित्तौड़ के जो बीजेपी के जो इशू उठा उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर यही कहूँगी कि देखो वो अपने यहाँ के सांसद होके भी उनका टिकट कटा है, जैसा बवाल हुआ है तो ये तो गलत ही है कि उनका काट के ऐसे किया गया। तो हमारे द्वारा तो ऐसा कोई किसी के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा यहाँ नहीं किया जाएगा, जो योग्य होगा उसी को टिकट मिलेगा और हम उसी का स्वागत देंगे। आपको भी उनके चंद्रमान जी की जो उनके साथ जो हुआ पीड़ा तो है? जी सर बिल्कुल है, वो यहाँ के थे और उनका कटा है, तो लगता तो है कि प्रदेशाध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने इनका काटा टिकट। वो कैसे कह सकते हैं कि पर्टिकुलर उन्होंने ही काटा? इसमें तो बहुत सारी स्क्रीनिंग कमेटी है, कई मेंबर होते हैं, कई नेता होते हैं। हाँ सर होते हैं, पर जिसका कटा है वो तो जान ही रहा है किसने काटा है। अच्छा। तो वो कंफर्म है, तो हम भी कंफर्म है कि ऐसा ही हुआ है। आपके यहाँ लोकल मुद्दे हैं शहर को लेकर, कस्बे को लेकर, मुख्य रूप से जैसे नगर पालिका को लेकर और गंदगी को लेकर, सफाई को लेकर, ये चीज़ें बार बार उठती हैं, मीडिया में भी आती हैं, ये इसको कैसे देखते हैं? सर इसका तो ये है कि अब इस बार विधायक बन जाएंगे तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी, सब मतलब अच्छे से मैनेज हो पाए। काम तो नगर पालिका करती है सर, वो नगर पालिका तो करती है पर चेयरमैन अभी एक्टिव नहीं है, विधायक एक्टिव है नहीं, वो ध्यान दे नहीं पा रहे हैं अतिक्रमण पे, दूसरी मुद्दे जो भी है उन पे बिल्कुल कुछ नहीं किया गया उनके द्वारा। गंदगी वगैरह कॉल करो तो भी गलियों में सफाई नहीं हो रही है, कचरा आए दिन पड़ा ही रहता है, जो कचरा पात्र लगाए वो भरे हुए रहते हैं, उनको कोई खाली करने वाला नहीं मिलता है।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से आप देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता का दर्द है, कांग्रेस कार्यकर्ता की बात है कि आने वाले विधानसभा में कहीं न कहीं सरकार की योजनाएं प्रभावी रूप से काम करेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जनता का वोट बताएगा कि क्या इनकी बात कितनी सही साबित होती है। फिलहाल इनकी बात, आम लोगों की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।